बीएचईएल एक बार फिर से लेके आ गया है आर्टिशियन ग्रेड 4 का वैकेंसी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 1 साल के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा आपको परमानेंट आर्टिशियन ग्रेड 4 का पे स्केल और आपको परमानेंट जॉब यहाँ पे मिल जाएगा। तो बीएचईएल में ये भर्ती मिस मत करिएगा। यदि आपने 10th पास किया है, आपने आईटीआई किया है, आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो इस वैकेंसी को मिस मत करिए, अप्लाई कर दीजिए। एक एग्ज़ाम होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, क्या डेट्स होगी और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आर्टिशन रिक्रूटमेंट 2025। तो आर्टिशन का यहाँ रिक्रूटमेंट है 2025 का। इसमें जो कंपनी ने रिक्रूटमेंट डाला है ये अलग अलग प्लांट्स की के लिए वैकेंसीज है। जैसे बॉयलर ऑक्सिलरीज प्लांट तमिलनाडु, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट भोपाल, ट्रांसफार्मर प्लांट उत्तर प्रदेश। सो अलग अलग प्लांट्स की इकट्ठी वैकेंसी में ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ वैकेंसीज चूज कर सकते हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिटर के लिए है आपके पास 176 वैकेंसीज, वेल्डर के लिए है 97, टर्नर के लिए है 51, मैकेनिस्ट के लिए है 104 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन के लिए है 65, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है 18 और फाउंड्री मैन के लिए है 4 वैकेंसीज। ऐसे टोटल आपके पास 515 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा। तो जो आपका टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला सिलेक्शन, पहला स्टेज, जो कि सितंबर के महीने में होगा। अभी आपके पास समय है। यदि आपके पास अभी भी आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो सितंबर तक का टाइम है, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा क्या सिलेबस होगा, कैसे पेपर्स होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग यूनिट्स में, जैसे कि मैंने बोला अलग अलग यूनिट्स में प्लांट्स है, तो हर यूनिट की वैकेंसीज यहाँ डिवाइडेड है। जैसे भोपाल की HEP, तो 72 वैकेंसीज है भोपाल में, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अभी हमको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको 10th 10वीं क्लास प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC और ITI किया होना चाहिए। यदि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC और 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट के लिए जरूरी है। ठीक है, एज लिमिट आपका है जनरल के लिए 27 ईयर्स, OBC के लिए 30 ईयर्स एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 32 ईयर्स। 1 जुलाई 2025 तक ये आपकी एज काउंट की जाएगी। 2025 तक यदि आप जनरल कैंडिडेट के 27 से कम के हैं 1 जुलाई 2025 तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो वैकेंसी है टेम्पररी एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए ये वैकेंसी टेम्पररी रहेगा। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे 1 साल, यहाँ पे रेगुलराइज कर दिया जाएगा फॉर आर्टिशन ग्रेड 4 एंड प्लेस्ड एट अ मिनिमम स्केल ऑफ 29,500। ये बेसिक होगी, इसके बाद आपको अलाउंसेस और पर्क्स अलग मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, मिनिमम पे स्केल ऑफ 29,500 यहाँ पे किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद जैसे कहीं पे 100 वैकेंसीज है तो 5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे 500 वैकेंसीज है तो 2500 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्किल टेस्ट क्या होगा, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिटर, वेल्डर, फाउंड्री मैन, उसका स्किल का टेस्ट होगा। उनका एक डिजाइन पैटर्न होगा, उस पैटर्न पे आपको टेस्ट देना होगा स्किल्स पे। वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लास्ट चीज बचती है, बेसिक मेडिकल चेकअप्स होते हैं कि आपको, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेकअप होंगे। वो होने के बाद फाइनली आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है ऑफिशियल वेबसाइट के पे, जहां जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी अपने मोबाइल से घर से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फीस होगा वो 600 रुपये एग्जामिनेशन फीस एंड 400 रुपये प्लस GST प्रोसेसिंग फीस। तो टोटल आपका अनरिजर्व, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 1072 रुपये, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए 472 रुपये, ये आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फीस होगा, ये आपको पे करना होगा। तो ये था पूरा डिटेल। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 12 अगस्त
तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। 12 अगस्त के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आगे जैसे ही वैकेंसीज़ का कुछ भी अपडेट आ जाए आता है मैं आपसे शेयर कर दूँगा। ऑल द बेस्ट।